नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। और आपकी आवाज में आज का सबसे बड़ा इशू कहा जा सकता है, सबसे बड़ा गर्म मुद्दा, एकदम हॉट उसको कह सकते हैं, वो है पुलिस की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण मुन्ना सिंह, जो कि एक बेचारा जो कैदी था, जो जमुई का रहने वाला था, उसके साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया है और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। सवाल ये उठता है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बिहार पुलिस का चेहरा सबके सामने अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। आखिर ये अमानवीय चेहरा कब तक चलता रहेगा? क्या ये थमेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, क्या ऐसी पुलिस के साथ हम जिंदा रह सकते हैं? क्या ये पुलिस जिस पर 10.5 करोड़ बिहारियों की रक्षा का भरोसा है, जिम्मेवारी है, और जिस तरह से वो जिम्मेवारी से मुकर रही है, आज तो स्थिति ये है रक्षक ही भक्षक बन गई है। यही वजह है कि अब पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। तो आज आपकी आवाज में हम देखेंगे बिहार पुलिस का बर्बर चेहरा। पुलिस का बर्बर चेहरा तो आपने देखा, इससे पहले भी देखा है, फारबिसगंज से लेकर बगहा गोलीकांड और अब जमुई में जो भी हुआ, अब आपको सब कुछ पता है। लेकिन हम जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से जमुई पुलिस ने, किस तरह से बिहार पुलिस ने मुन्ना सिंह, जो कि एक कैदी था, किस तरह से अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्ताव किया और अंततः आज की तारीख में उसकी मौत हो गई है। जरा ये रिपोर्ट पहले आप देखिए। अपराधमिकी आरोपी मुन्ना सिंह की रिमांड में पिटाई से मौत। गिद्धौर थाना अध्यक्ष और जमुई थाना अध्यक्ष पर टॉर्चर करने का आरोप। प्राइवेट पार्ट में डाला था पेट्रोल और मिर्च। बेरहमी से की थी पिटाई। 30 जून को मुन्ना हुआ था पीएमसीएच में रेफर। 1 जुलाई की देर शाम मुन्ना की अस्पताल में मौत। गिद्धौर के थाना अध्यक्ष पुलिस हिरासत में। जमुई के थाना अध्यक्ष को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी। दोनों थानेदारों पर चलेगा हत्या का केस। एसपी दीपक वर्णवाल का बॉडीगार्ड हिरासत में। दीपक वर्णवाल को एसपी पद से हटाया गया। जितेंद्र राणा बने जमुई के नए एसपी। 2 डॉक्टरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जमुई पुलिस ने मुन्ना सिंह पर जो जुल्म ढाया वो क्रूरता की पराकाष्ठा है। इस दरिंदगी में पुलिस का साथ लिया धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने। जब पुलिस ने मुन्ना को यातना देकर बेसुध कर दिया था, तब डॉक्टरों ने उसे फिट होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। इस सर्टिफिकेट के कारण ही मुन्ना को रिमांड के बाद फिर जेल भेज दिया गया। जेल में मुन्ना की हालत देखकर जब कैदियों ने हंगामा किया तो ये मामला सुर्खियों में आया। जमुई के सीजीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया और जेल जाकर इस मामले की जानकारी ली। तब मुन्ना ने सीजीएम को बताया था कि जमुई के थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और गिद्धौर के थाना अध्यक्ष सत्यव्रत भारती और एक सिपाही ने उसे अमानवीय तरीके से पीटा था। उसने प्राइवेट पार्ट में मिर्च और पेट्रोल डालने की भी बात बताई थी। तब मुन्ना ने जज को बताया था कि डॉक्टरों की झूठी रिपोर्ट पर उसे फिट बताकर फिर जेल में डाल दिया गया। आखिर मुन्ना का कसूर क्या था? 5 मई 2013 जमुई के व्यवसायी बैकुंठ वर्णवाल का अपहरण। 13 जून 2013 अपहरण कांड में नाम आने के बाद मुन्ना ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण। 20 जून 2013 पुलिस ने मुन्ना को लिया 2 दिन के रिमांड पर। 22 जून 2013 मुन्ना जब फिर जेल आया तो उसकी हालत देखकर भड़क गए कैदी। 23 जून 2013 मुन्ना जमुई सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर। 30 जून 2013
मुन्ना के स्वास्थ्य में गिरावट और 1 जुलाई 2013 मुन्ना की पीएमसीएच में मौत। खाकी वर्दी खून के छींटों से लगातार दागदार हो रही है। बगहा का दाग अभी धुंधला भी नहीं हुआ था कि जमुई की घटना सामने आ गई। जमुई से आर्यन न्यूज के लिए गौतम की रिपोर्ट। चलिए, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट देखने के बाद आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी किस तरह से जमुई में मुन्ना सिंह के साथ किया बिहार पुलिस, जमुई पुलिस ने। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जरा उनसे हम आपका परिचय करा दें, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस का ये बर्बर चेहरा बार बार क्यों हमारे सामने आता है। जिसकी जिम्मेवारी है लोगों की रक्षा करने का, वो भक्षक क्यों बन जाता है। पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कमलेश शर्मा जी हैं, भाकपा माले के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सुधांशु शेखर भास्कर जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ लीडर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं SN मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ हैं आजमी बारी साहब, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार पुलिस का ये बर्बर चेहरा क्यों आता है। ये खाकी वर्दी अक्सर जो घटनाएं लगातार कर रही है, आज लाल वर्दी जैसी क्यों नजर आ रही है। कमलेश शर्मा जी, जरा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये स्थितियां जिस तरह से जमुई में देखने को मिली, हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन जमुई में जो कुछ हुआ क्रूरता की हद ही कहेंगे इसे हम। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार पहले अहंकार के भरोसे चला रहे थे, अहंकार के जरिए चला रहे थे, और अब इनकी सरकार बर्बरता के साथ चल रही है। जमुई की जो घटना है, यह इस सरकार के इरादे को तार तार कर दिया। जहां पुलिस पब्लिक फ्रेंडली की बात होती है, अगर यही पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस राज्य में क्या होगा। प्राइवेट पार्ट में मुन्ना सिंह का पेट्रोल डाला गया, मिर्च डाला गया, इस तरह से पिटाई हुई। और एक अहम बात यह है कि 2 दिन के बाद जब CGM के पास ले जाया गया मुन्ना सिंह को, मुन्ना सिंह ने कहा कि गिद्धौर और जमुई के दरोगा ने हमारे साथ ऐसा किया है, उस समय ही मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। मुकदमा दर्ज माने हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आज कैबिनेट से 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं कि 5 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या 5 लाख रुपए किसी नौजवान के मौत का मुआवजा है? क्या उसको अन्याय है? अभी बगहा में 7 लोगों को गोली से भून दिया गया और एक पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है जिम्मेवारी उसको जांच करने का। या वही पुलिस पदाधिकारी हैं जिनका दरोगा लोगों के साथ रोज लेन देन का रिश्ता बना रहता है, वो क्या जांच करेंगे? इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से बर्बर है। हमने देखा है कि कैसे फारबिसगंज में वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर गोली चलाई गई, उनके रास्ते को रोका गया, और जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी हत्या की गई। हम लोगों ने देखा कि स्वयं नीतीश कुमार के गृह जिला नूरसराय में महिलाओं के साथ कैसे दरिंदगी के साथ पीटा गया। सिवान में गोविंद राजभर नाम के नौजवान को वहां पर मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया। नवादा में मारा गया। यह भी हम लोगों ने देखा है कि बगल के शेखपुरा जिला में, हाँ शेखपुरा में, वहां एक शराब व्यवसायी के नौकर को वहां के पुलिस वाले ने पैसा लेकर के उसके ही प्राइवेट पार्ट में माने डंडे घुसेड़ने का काम किया, उसकी माने मौत हुई। औरंगाबाद में पुलिस लाठी चार्ज किया, मधुबनी में गोली चार्ज हुआ। यह सरकार तो एक पुलिस राज में तब्दील हो गई है न। यहाँ लोक माइनस हो गया है और तंत्र हावी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार पुलिस को एक गुंडे के बतौर इस्तेमाल कर रही है। और आज की मैं घटना को बताना चाहता हूं कि पटना में 17 लाख रुपए की लूट हुई है, सीतामढ़ी में एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई है, 30 लाख की लूट हुई है, और अररिया में 7 लाख रुपए की लूट हुई है। क्या यहाँ सरकार चल रही है? नहीं, ये किसी भी कीमत पर हम नहीं कह सकते कि सरकार ऐसे चलती है। सवाल ये उठता है, क्या वाकई में पुलिस बेलगाम हो गई है? क्योंकि अगर सरकार का जरा भी इस पर नियंत्रण होता तो इस तरह की लगातार घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, ऐसी देखने को नहीं मिलता। सुधांशु जी, अब स्वाभाविक है, अगर यही नहीं, आज की घटना ये भी, अब यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। एक तो पहले जो हम लोग देखते थे या कानून व्यवस्था अपना काम करता था और गुंडागर्दी करते थे तो उसको रोकने के लिए पुलिस रहती थी, शासन रहता था, प्रशासन रहता था, और प्रशासन एक्शन लेके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। लेकिन अब गुंडा का ही काम पुलिस कर रही है, तो अब पुलिस को कौन रोके? पुलिस को रोके कौन?
ये बहुत मैंने भयावह स्थिति है। ये मैंने लोक और तंत्र की बात है। लोक तो यहाँ पर निसहाय है और तंत्र मैंने हावी नहीं है। तंत्र यहाँ बर्बर हो चुका है। तो स्वाभाविक है जब प्रशासन में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द अभी आपने देखा इंडिया टुडे में निकला, उनके साथ अभी 118 एमएलए हैं, जिसमें 58 जो है उनकी पृष्ठभूमि दूसरे पृष्ठभूमि के हैं वो लोग। और ऐसे लोगों के दम पर जब सरकार चलेगी तो गुंडे भी हावी होंगे और पुलिस तंत्र भी बर्बर होगा। आज यहीं पर पटना में अभी आज की ताज़ा घटना है, बुद्धा कॉलोनी थाना में एक जो ये क्या बोलते हैं भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आईएएस हैं, और उनके यहाँ अपनी नौकरानी के साथ कितना बर्बर तरीके से वो पेश आए हैं। कहीं ये अभी नवादा की घटना थी, शेखपुरा की घटना थी, वहाँ भी अभी भाई साहब ने बताया कि कानून व्यवस्था कहीं रह नहीं गया है। ये जालिमों का शासन आ गया है और ये लोक तंत्र में जो जनता की आवाज होती है उसको कुचलने कि ये प्रयास हो रहा है। और यही नहीं, आज भी जो कार्रवाई जितनी भी पुलिस के द्वारा इस तरह की बर्बर कार्रवाई होती है, ये सीमा तब पार कर जाते हैं कि सिर्फ उसका स्थानांतरण या उसको सस्पेंड करके ये अपनी खाना पूर्ति करते हैं। क्या उनके ऊपर 302, 307 या इस तरह की जितने भी धाराएं हैं, क्या उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए? उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपके पास आएंगे, आप थोड़ा सामाजिक तरीके से आप बताएंगे क्यों जरा राजनीतिज्ञ लोग से पहले निपट लिया जाए। पारी साहब, जो स्थितियां देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? पुलिस का रवैया कोई आज का नहीं है। जब से पुलिस बनी है, पुलिस अपने जो पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट है उसका लगातार उल्लंघन करती रही है, और जो मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ला इसे तो उल्लंघन कहेंगे। और इससे पहले भी जितने, चाहे फारबिसगंज हो, बगहा हो, शेखपुरा हो, नवादा का मामला हो, और यहाँ ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है पुलिस बिहार की? देखिए, इससे पहले भी घटनाएं होती थीं, लेकिन इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं ऐसा लगता है कि पुलिस बेलगाम हो चुकी है। फारबिसगंज में गोली चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गोली पुलिस का काम चलाती है, लोग मरते हैं, लेकिन गोली से मरने के बाद किसी नौजवान के सीने पर चढ़ के रौंदना ये कभी नहीं देखा गया होगा। तो ये बर्बरता की एक बड़ी मिसाल थी। उसके बाद जो घटना लगातार होती रही, उस घटने में जिस तरह से पुलिस का रोल होता चला गया, वो उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और जहाँ तक जमुई का मामला है, जमुई के मामले में एक आरोपी था जिस पर शक की सुई गई थी कि एक आदमी को किडनैप करने के लिए, वो था बंकेट बरनवाल। और वो बरनवाल जो थे, वहाँ के एसपी जो बरनवाल थे, दीपक बरनवाल, उनके रिलेशन में आते थे। ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है, या ये बहुत शर्मनाक घटना है कि एक एसपी के संबंधी की वजह से उस लोग, उनके सबऑर्डिनेट, उनके दरोगाओं ने दो थाना के इंचार्ज एक साथ हो गए, उनका बॉडीगार्ड एक साथ आ गया, और बॉडीगार्ड के साथ दोनों थाना इंचार्ज ने उससे इस तरह पीटा कि वो मरने की स्थिति में हो गया। और जब मरने की स्थिति में हो गया तो एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टरों से जबरदस्ती, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टरों से जबरदस्ती एक सर्टिफिकेट ले गया कि नहीं, ये स्वस्थ है, और उसके बाद उसको जेल भेजने का काम किया। एक जनरल कैदी, जो कैदी के बारे में कहा जाता है कि क्राइम करने के बाद कैदी होता है और क्रिमिनल होते हैं, उसके दिल में हृदय नहीं होता है, तो वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी उसकी स्थिति को देख करके घबरा गए और उसके बाद मरमर हो गए, और उन्हें ऐसा लगा कि इसकी बहुत स्थिति दयनीय है, तो उन्होंने हंगामा किया। और उनके हंगामे के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन सचेत हुआ और उसके बाद उसको पीएमसीएच में भेजा। मैं पीएमसीएच भी गया था वहाँ देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से उसके परिवार के साथ और उसके साथ अन्याय हुआ है, वो बार बार ये कह रहा था कि मेरा इस किडनैपिंग में कोई काम नहीं है। चूंकि एसपी साहब के रिलेशन थे, इसलिए जिसको तिसको पकड़ के टॉर्चर किया गया है, और इस लड़के को भी, मुन्ना सिंह को भी टॉर्चर किया गया है। तो इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपने एसपी साहब को ट्रांसफर कराया, चूंकि इसके लिए पूरी
तरह कोई थानेदार इंचार्ज नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया, हॉस्पिटल भी गए हैं, मैंने पूरे जमुई में लोगों से बात की है। उसके लिए 101% अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वहां के एसपी बर्नवाल रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि किडनैपिंग जो हुई है वो एक बर्नवाल की हुई है, तो ये सेंटीमेंट की बर्नवाल की किडनैपिंग हुई है और बर्नवाल एसपी है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर ऐसा था तो एसपी साहब को लॉ एंड ऑर्डर देखना है। किडनैपिंग किसी की भी हो, लेकिन सिर्फ उनके रिलेशन की किडनैपिंग हुई है, इसलिए किसी को पकड़ के जान से मार देंगे, ये पावर उनको किसने दिया? और ये उचित नहीं है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मृत्युंजय झा जी, युवा हैं और अभी सत्ता से रिश्ता इनका टूटा है, थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। लेकिन जमुई की जो घटना हुई है मृत्युंजय जी, ये पूरी तरह से हिला के रख देने वाली है पूरे मानवता को। क्या कहेंगे? हालांकि जब आप सत्ता में थे उस वक्त भी ये घटनाएं होती रहती थी, आज उनके से अलग हैं तो फिर भी यही घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? आप अच्छी तरह से जानते होंगे, सत्ता में आप रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों कर रही है आपकी पुलिस? पहले भी आपके लगाम में नहीं थी और आज पूरी तरह से बेलगाम है। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता से हटने के बाद हम निराश नहीं हैं। जनता की आवाज़ को देखते हुए, 10.5 करोड़ जनता की आवाज़ को देखते हुए NDA 2 की जो बदहाली थी उसको देख करके हमने इस सत्ता से जाना स्वीकार किया, जनता के बीच खड़े हो गए। और आज जिस प्रकार की घटना घटी है, वास्तव में बहुत बड़ी अवान्वीय घटना है, जिसका वृत्तांत जब सुनाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद जिस बिहार की कल्पना लोग नहीं कभी करते थे, जिस बिहार में पहले आज से 15 साल 17 साल पहले जिस बिहार की गाथा लोग सुन करके बेचैन होते थे, आज लगता है बिहार उसी रास्ते पर चल पड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने पहले ही कहा, जिस नीतीश कुमार जी के शासन में जो अल्पमत की सरकार चल रही है, दूसरे के सहारे सरकार चल रही है, निर्दलीय के सहारे सरकार चल रही है, तो जो इस तंत्र के अब बात क्या होता है, तंत्र हाथ से छूट जाता है। आज प्रशासन भी अपने हाथ से छूट गया है, बेलगाम हो गया है। अब नरेंद्र सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता हैं, जमुई के अंदर रहते हैं और इतने बड़े कृषि मंत्री रहने के बावजूद इस प्रकार की जगन घंटा जमुई के अंदर घट जाती है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। और मुझे लगता है प्रशासन में इस प्रकार की कहीं ट्रेनिंग नहीं है, कहीं इस तरह की व्यवस्था भी नहीं दी गई है कि किसी अपराधी के संज्ञान के आने के बाद वो सरेंडर करता है व्यक्ति, और सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी होता है। और सरेंडर उसने किया है, आकर के उसने स्वीकार किया है, और इस प्रकार से 2 दिन तक उसके साथ व्यवहार करना, और फिर जेल के अंदर में जब वो जाता है, जब मैं देख रहा था उसके बारे में जानकारी हमने ली तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जेल में भेजने के बारे, जेल जाने से पहले भी उसकी अंत परीक्षण नहीं हुई। किस प्रकार की घटना उसके साथ घटी है, और जेल में जाने के बाद जो जेल के कैदी है वो बगावत कर रहे हैं कि भाई किस तरह से पीटा गया है, किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया गया है, और फिर जाकर के जिस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुझे लगता है कि एक प्रकार से हत्या है। और 302 का मुकदमा नरेंद्र जी बड़ी जोर से बोले हैं, तो 302 का मुकदमा चलाना चाहिए एसपी के ऊपर, तो चलाना चाहिए, इस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इस तंत्र में अब वो व्यवस्था नहीं रही। शायद जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार के बारे में लोग कहते थे कि बिहार बदल गया है, अब लगता है फिर वो लोग कहने लगेंगे बिहार बदला नहीं, फिर पुराने विरासत में चला गया। चलिए, फिर पुराने विरासत में बिहार चला गया है। मृत्युंजय जी का कहना है, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपनी मत है, लेकिन क्या स्थिति है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं SN मदन जी। मदन जी, आखिर पुलिस बार बार बर्बर क्यों उठती है? क्या ये खाकी वर्दी में ऐसा क्या है कि पूरी तरह से खून खराबे पर उतर आती है? देखिए, खाकी वर्दी में ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये जो पूरी समस्या है वो हमारे जो राजनेता हैं और ख़ासकर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनसे लेकर के और नीचे तक सब लोग अपने को एबव लॉ समझते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अनेक घटनाएं, आप जब सेवा यात्रा में जब ये चल रहे थे, इनके भाषण की शैली देखिए, मार देंगे, पीट देंगे, कुचम कचुम्बर निकाल देंगे, ये रूल ऑफ लॉ की भाषा नहीं। इसके बाद रणवीर यादव की घटना, ये जो हुआ, आप देखेंगे कि ऊपर नीतीश कुमार जी जो है सुशासन की बात करते हैं, लेकिन सुशासन की रट लगाते हैं, लेकिन इनके राज में खुद इनका जो व्यवहार है वो सुशासन के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। और ये कहने के लिए है कानून का शासन, कानून का शासन यहाँ नहीं है, यहाँ एक तरह से बर्बर शासन है। ठीक ही हमारे साथियों ने कहा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब सत्ता के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं
यहाँ क्या हो रहा है? सत्ता के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। फारबिसगंज की घटना घटी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसलिए कि उस समय आपका समीकरण दूसरा था। बगहा में आप बहुत जल्दी एक्ट कर गए, अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रांसफर, पोस्टिंग और मुआवजा, ये तो हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं। अगर यही समस्या का समाधान है नीतीश कुमार के दिमाग में आज भी, तो किस बात का वो सुशासन की रट लगाते हैं? आपके पास कोई नीति होनी चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप किस तरह का पुलिस तंत्र खड़ा करना चाहते हैं? आपको पता होगा। अब एक बात और है कि आप पावर गेम के लिए यूज करते हैं, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक ही कहा अभी हमारे एक साथी ने, 58 क्रिमिनल बैकग्राउंड के एमएलए हैं, और कौन लोग हैं ये सब आप जानते हैं। तो जो सारी घटनाएं जो घट रही हैं, तो हमारा मानना है कि खाकी वर्दी के लोग आज बर्बर जो हुए हैं वो इस कारण से हुए हैं। इसलिए नहीं बर्बर हो गए कि उनके पास खाकी वर्दी, वो मानते हैं। ये यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे वो आईपीएस अफसर हो चाहे कोई भी, आप उनसे बात कीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनसे आदमी हर बात करने से घबराता है। यहाँ तो इतनी सहजता जहाँ नहीं हो पुलिस तंत्र में और मुख्यमंत्री के व्यवहार में, जो आप इतने गोली कांड हुए, इतनी लाठियां चली, आज ये पहली घटना है क्या? ये यानी कुल मिलाकर अगर आपका कहना है कि पूरी तरह से ऊपर से व्यवस्था सही नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं है, उनका खुद अपना का सिस्टम सही नहीं है, यही वजह है कि पुलिस बर्बर है। भाई इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकी कोई नई नीति नहीं है। ये पुराना ढर्रे से बस समझते हैं कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, मुआवजा से काम चलेगा, नहीं चलने वाला है। पुलिस के ढांचे में बदलाव लाना पड़ेगा, नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, और राजनेताओं को, खासकर मुख्यमंत्री को अपने चरित्र में बदलाव लाना। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को अपने चरित्र में बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरह से मदन जी ने कहा, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने तरीके से सोचते हैं। कमलेश जी, इस तरीके से सवाल ये बना है कि आखिर, हालांकि अब नागेंद्र सिंह की हम वो प्रतिक्रिया भी आपको जरूर सुनाएंगे और डीजीपी ने भी क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आप लोग से चर्चा करते हैं। ये जो स्थितियां हैं, यहाँ सीधा सीधा मदन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी है, मुख्यमंत्री का सिस्टम सही नहीं है, ना कोई नीति है, उनके पास वही गोली, लाठी, मुआवजा ये है। सवाल ये है कि जो पुलिस है हमारी, ये पुलिस इसी समाज का अंग है, हमारे और आपके बीच के ही लोग वहाँ पुलिस में भर्ती हुए हैं। वो आखिर क्यों नहीं इस तरह ह्यूमन राइट्स को समझ पाते हैं, या फिर ये कहें कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो चुपचाप अपने एसी रूम में बैठते हैं और सिर्फ फरमान देते हैं। नीचे वाले को, बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कैसे किसी से निपटा जाए। पहली बात तो मैं कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जरिए जो बिहार के विकास के बारे में सोचा जा रहा था, जो बोला जा रहा था, नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास से, न्याय के साथ विकास से, गरीबों से, महादलितों से, अति पिछड़ों से कोई लेना नहीं है। वो सत्ता लोलुप हैं, सत्ता के प्यासे हैं। पहले उनके पाप को ढकने का काम भाजपा के लोग करते थे, अब उनके पाप को ढकने की जिम्मेवारी कांग्रेस के लोगों ने ले ली है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इसी पटना के सीनियर एसपी बना करके जम्मू कश्मीर कैडर के एक आईपीएस को लाए थे, जो सारण के एज ए डीआईजी वो पकड़े गए, वो वहाँ पर फिरौती लेते हुए। जहाँ का डीआईजी, जहाँ का एसपी फिरौती लेने का काम करे, जहाँ का एसपी अपने रिश्तेदार के नाम पर किसी के साथ प्राइवेट पार्ट में उसका वो ये करने का काम करे, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सत्ता में? यह सत्ता न केवल इस सत्ता से लोगों का भरोसा उठ चुका है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये क्या बात करेंगे? ये हमेशा पुलिस रिफॉर्म की बात करते रहे। 7 साल में कोई पुलिस रिफॉर्म पर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये पुलिस रिफॉर्म करने के बजाय इसी पुलिस बर्बरता को इस्तेमाल करके और अपने विरोधियों को ये शांत करने का केवल साजिश करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का ये नीतीश राज आज गुंडा राज, बर्बर राज और पुलिस राज में तब्दील हो गया है। क्या ये पुलिस के लाठी डंडे से जनता की आवाज दबाई जा सकती है? दबाने की कोशिश यही हो रही है, और इसीलिए हमारी वर्तमान सरकार ने धरना प्रदर्शन के खिलाफ कोई कानून भी लाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके गलत नीतियों के कारण जो भी आंदोलन हो, जो भी धरना प्रदर्शन हो, जो लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिला हुआ है अपने विरोध प्रदर्शन करने का, उसके पास एक तरीका है शांतिपूर्ण तरीका से, जिस तरीके पर चलकर हिंदुस्तान को गांधी जी ने भी आज़ाद किया, लेकिन उसको कुचलने की इन्होंने कोशिश किया है एक नई धारा लाकर। तो ये तो साजिश है ही। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके पास नीति नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा, इनके पास नीति है,
लेकिन गलत नीति है, गलत दिशा में चलने की नीति है। लोकतंत्र में लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार आती है, जनता के बीच ये भी जाते हैं, जनता के बीच वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन आज देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, जब जनता के बीच से आके अपनी सरकार को बना लिया इन्होंने, तो किसी भी जनप्रतिनिधि के बीच ये नहीं बैठते हैं, ये उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के बीच बैठते हैं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच बैठकर उनकी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो मुखिया प्रदेश का भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा तो उसके पदाधिकारी क्यों नहीं इस रास्ते पर चलेंगे, वो भ्रष्ट क्यों नहीं होंगे और भ्रष्टाचार के आयाम को तय करते हुए इस तरह की बर्बर कार्रवाई करेंगे। एक तो वर्दी, आपने कहा वर्दी में तो ऐसे ही पावर होता है जिसको देहात की भाषा में हम गर्मी कह सकते हैं, वर्दी में गर्मी होती है। दूसरा, ऊपर से प्रशासन के द्वारा जो सरकार है उसके द्वारा उसको खुली छूट दे दी जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई। अब जितनी भी घटनाएं घटी, पुलिस के द्वारा हो या आम गुंडों के द्वारा हो, ये करते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं, आयोग गठन कर देते हैं कि इसका जांच आयोग होगा। कई आयोग इन्होंने बनाया, क्या उसका आज तक कोई रिपोर्ट आया? किसी को कोई सजा मिली? जब तक सजा नहीं मिलेगी तो वर्दी वाले तो इसी तरह गर्मी में चलते ही रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से गर्मी में चलते रहेंगे। हमारे साथ एक मेहमान और भी जुड़ गए हैं, नवीन कुमार सिंह जी अधिवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी, धन्यवाद। आपके पास आते हैं, लेकिन जरा हम आपसे जानना चाहेंगे, ये पुलिस जो सिस्टम है, क्या आपको लगता नहीं है कि अभी भी अंग्रेजी राज्य के ढर्रे पर ही चल रही है? नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये भी है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है या सरकार जो है पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर या आम जनता पर करती रही है? क्या नहीं, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो एकदम सरकार को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए, इसलिए कि इससे ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इससे कोई विरोधियों पर, कोई मुन्ना सिंह जो थे वो विरोधी दल के नेता थे या फॉरबिसगंज में जो हुआ वो कोई नेता थे, वो बात मैं नहीं करना चाहता। मैं ये करना चाहता हूँ कि आज के आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना घट रही है और लगातार घट रही है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। और पुलिस रिफॉर्म से भी ज़्यादा इस बात का होना जरूरी है कि पुलिस वालों को भी डर रहे। जिस तरह अपराधियों को डर होता है कि हम अपराध करने जा रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी या पुलिस मुझे गोली मार देगी, तो उसी तरह पुलिस वालों को भी इस बात का डर होना चाहिए कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि आज के डेट में जो जमुई में हत्या हुई है, मैं तो उसको डायरेक्ट हत्या ही कहूंगा, हत्या हुई है, वो किसी भी तरह से कोई दरोगा और सिपाही और बॉडीगार्ड के माध्यम से नहीं हुई है। वहां के एसपी बनवाल साहब के माध्यम से, उनके इंस्ट्रक्शन पर वो थाने में मौजूद थे जिस वक्त उसकी पिटाई हो रही थी। तो जब एसपी समझ रहा था कि मैं तो बिहार का देश का मालिक हो गया हूं, वर्दी की गर्मी थी, उसको लग रहा था कि मेरा रिलेशन किडनैप हो गया है, तो इस तरह की भावना से अगर जिला का पुलिस का मुखिया अगर इस तरह से भावना से काम करेगा तो वो किसी को भी उठा के गोली मार दे सकता है, किसी को भी मार दे सकता है। अभी इसी तरह की घटना नवादा में हुई है। नवादा में एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रात में उठा के ले गया और लिया गया, क्रिमिनल ने गोली मार दिया। उसे जेडीयू के बजाबते के विधायक का संरक्षण प्राप्त है और उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह के अगर संरक्षण प्राप्त रहेगा वहां के विधायकों का, वहां के नेताओं का, तो इससे गंभीर परिणाम आपको देखने पड़ेंगे। इससे गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। हम आपके पास आएंगे नवीन जी और आप सबसे फिर एक बार चर्चा करेंगे और कुछ रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। और नरेंद्र सिंह का जिक्र आप मृत्युंजय जी कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे और डीजीपी साहब ने क्या कहा है इस मसले पर, ये भी सुनाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।